इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार और माइक्रोवेव टेक्निक से सैटेलाइट चीन गिराएगा। हाइपावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी का दावा किया जा रहा है। अमेरिका पश्चिमी देशों की सैटेलाइट के लिए खतरा है और मस्क के स्टारलिंक को भी तबाह कर सकता है माइक्रोवेव ड्राइवर। हालांकि चीन का ये सैटेलाइट किलर है क्या? चीन को हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी, वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैटेलाइट के लिए बहुत बड़ा खतरा। चीन का एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन स्टारलिंक सैटेलाइट को नाकाम कर देगा और ऑर्बिट सैटेलाइट कमांड नेटवर्क को ध्वस्त करने में सक्षम है। डिवाइस 60 सेकंड तक लगातार 20 गीगावाट एनर्जी जनरेट करेगा। एचपीएम से स्टारलिंक जैसे बड़े लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ग्रुप को खतरा है। माइक्रोवेव बीम ड्रोन और एयरप्लेन्स और सैटेलाइट तक को नष्ट करने में ये सक्षम है। अब आगे बढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से बलूचिस्तान में और आगे बढ़ रहे हैं बीएलए फाइटर्स। बलूचिस्तान में नई जंग, ये बड़ी खबर है और इस बलूचिस्तान की नई जंग को लेकर ही बड़े सवाल एक्सपर्ट से करें। उससे पहले जानिए कैसे बलूचिस्तान में बीएलए फाइटर्स और आगे बढ़ चुके हैं। साथ ही बड़ी बात यह है कि नुश्की में बीएलए ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है और एक और बड़े हमले से कैसे इस्लामाबाद कांपा। अब डिटेल आपके सामने बलूचिस्तान में बीएलए की बड़ी मूवमेंट को लेकर, जहां मस्तूंग में और आगे बढ़ चुके हैं बीएलए फाइटर्स। ये बड़ी खबर है। खतरनाक हथियारों से हमला करते हुए बीएलए लड़ाके नजर आए। आरपीजी और AK-47 से हमला करते बीएलए लड़ाके दिखे। और बलूचिस्तान के ही नुश्की में भीषण गोलीबारी की अगली तस्वीर। बीएलए लड़ाकों ने अकेले मोर्चा संभाल लिया। बीएलए लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना में फायरिंग को लेकर यह खबर है। गोलियों की आवाज से थर्रा चुका है नुश्की इलाका। देखिए तस्वीर, सुनिए आवाज। बलूचिस्तान के ही नुश्की बीएलए का एक्शन। नुश्की में बीएलए ने पुलिस स्टेशन पर कैसे कब्जा किया, देखिए तस्वीर। ये बीएलए लड़ाकों से डर कर कैसे पुलिस भागी, उसकी तस्वीर है। पुलिस स्टेशन के हथियारों को कब्जे में ले लिया गया। तो अलग अलग इलाकों पर कब्जे की तो तस्वीर और दावे किए जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीर है नुश्की में बीएलए ने पुलिस स्टेशन पर कैसे कब्जा किया, अलग अलग इलाकों पर कैसे मोर्चा संभाल रखा है बीएलए लड़ाकों ने, उसकी तस्वीर। लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना में फायरिंग की ये खबर और बीएलए लड़ाकों से कैसे डर कर भाग गई पुलिस। पुलिस स्टेशन के हथियारों को भी कब्जे में ले लिया गया। हालांकि खबर बलूचिस्तान में बीएलए के उस सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर, जहां नुश्की में हथियारों के साथ बीएलए लड़ाके दिखे और सड़क पर निगरानी करते बीएलए के ये लड़ाके। ऑपरेशन हेरोफ 2 कैसे, आपसे अगला सवाल विनोद सर। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि बलूचिस्तान में ही पाक सेना और बलूच लड़ाकों के बीच जारी जंग, वहीं बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की पकड़ क्या वाकई अब कमजोर हो चुकी है? यही सवाल सर आपसे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बीएलए के ऑपरेशन हेरोफ को लेकर खबर बड़ी है। सेना के कैंप हो या पुलिस चौकियां, सभी को निशाना बनाया गया। कई पुलिस चौकियों पर बीएलए लड़ाकों के कब्जे का दावा किया जा रहा है। चौकियां छोड़कर पाकिस्तानी पुलिस के जवान भाग गए हैं। वहीं बीएलए लड़ाकों ने भी पुलिस स्टेशन से हथियारों को कब्जे में कैसे लिया, उसकी तस्वीर आपने देखी। लगातार सड़क पर निगरानी भी बीएलए के ये लड़ाके कर रहे हैं। ओवर टू यू विनोद सर, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि जिस ऑपरेशन और जिस मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो करते हुए, जिस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए ये ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे थे, अब हालत और नौबत ये हो चुकी है कि ज्यादातर इलाकों पर ये कब्जा कर चुके हैं और पूरी तरीके से पाकिस्तानी सेना को कमजोर कर दिया है। बिल्कुल सुरभि जी, हमें वॉर फाइटिंग का एक नया परिभाषा ये बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने हमें दिखाया है। तो इसको मेरे को चंद सेकंड दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक इसको समझ जाएं। देखिए, बलूचिस्तान क्षेत्रफल से हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक स्टेट या प्रोविंस माना जाता है, सबसे बड़ा प्रोविंस है। लेकिन आबादी बहुत कम है। आबादी कम होने के 3 मेजर जगह पे ये आबादी स्थित है। वो है क्वेटा, दूसरा है मेरे ख्याल तुर्बत और तीसरा है ग्वादर। और इस एरिया में सुरभि जी मैं फ्लाई कर चुका हूँ। ग्वादर के किनारे भी और इन बलूचिस्तान के सारे इलाकों में आप देखेंगे इस इलाके बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं। और अभी से नहीं, कुषाण एम्पायर जो कनिष्क के टाइम से ये यहाँ पे आबादी बसी हुई है। तो आप देखते हैं क्लासिकल जो इनके जो पोशाक हैं, क्लासिकल
इस्लामिक पोशाक नहीं है, ये पुराने अपने जो कल्चर्स हैं उसको बिल्कुल ही सीने से दिल से बांध करके रखा हुआ है। इनका म्यूजिक भी हमने लेटेस्ट धुरंधर मूवी में सुना भी। राइट सर। तो ये बहुत ही एक अलग इलाका है। यहाँ से चोरी करके सामान को अमेरिका को बेचने की जो आसिम मुनीर की कोशिश है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है, ये लड़ाई फ्रीडम के प्रति है। राइट सर। एडवांटेज में जो कह रहा था आपको कि स्पार्सली पॉपुलेटेड होने का एडवांटेज है। ये गोरिल्ला वॉरफेयर में एक तो निपुण है, दूसरी बात करके कहीं भी छुप सकते हैं क्योंकि ले ऑफ द लैंड जानते हैं, क्योंकि ये सन्स ऑफ द सॉइल है। तो ये लड़ाई अगर पाकिस्तान को हवाई हमले भी कर ले कभी भी ये जीत नहीं पाएंगे। ये इनका एक ही विकल्प है, बलूचिस्तान का अलग होना, नहीं तो ये गले की हड्डी इनको सदियों तक बनी रहेगी। फिलहाल ये साफ हो चुका है सर कि इस ऑपरेशन के जरिए किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ज्यादातर इलाकों पर कब्जे के तहत ही ये सवाल था कि कैसे इन्होंने इस फ्रंट पर पाकिस्तानी सेना को भी कमजोर कर दिया है। लेकिन अब एक और वो फ्रंट जहां पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच दी जा रही चेतावनी को लेकर अब तक आपने खबर सुनी, लेकिन अब ईरान की ललकार को देखते हुए अगली बड़ी खबर है, क्योंकि बातचीत के ठीक 24 घंटे के अंदर ही यूएसएस अब्राहम लिंकन पर स्टीव विटकॉफ पहुंचे और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जेरेड कुशनर भी पहुंचे। ईरान को अमेरिका ने अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन विटकॉफ ने स्ट्राइक ग्रुप पर सैनिकों से भी मुलाकात की है। ये एक और बड़ी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर स्टीव विटकॉफ पहुंचे। यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान को क्या यह सख्त संदेश है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर यूएस नेवल कमांडर ब्रैड कूपर को लेकर भी खबर। ब्रैड कूपर की मौजूदगी में ही लाइव फ्लाइट ऑपरेशन हुआ। विटकॉफ के 7 सैनिकों से की गई मुलाकात की ये तस्वीरें, ईरानी ड्रोन तबाह करने वाले पायलट से भी की गई मुलाकात। माथुर सर, ये क्या प्रोजेक्शन है, क्योंकि ये तस्वीरें उस तैयारी का भी बड़ा संकेत है जहां पर बस अब आदेश मिलने का ही क्या इंतजार है। इसी को लेकर करूं आपसे सवाल, उससे पहले समझना जरूरी है यूएसएस अब्राहम लिंकन से ईरान को कैसे वार्निंग दी गई है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बातचीत के ठीक 24 घंटे के अंदर ही यूएसएस अब्राहम लिंकन पर पहुंचे ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ही यूएस सेंट्रल कमांड के नेवल कमांडर ब्रैड कूपर, साथ ही ओमान में बातचीत के बाद ईरान को अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई है। 24 घंटे अलर्ट मोड पर अमेरिकी सेना, स्टीव विटकॉफ ने कहा। विटकॉफ और कूपर ने ही स्ट्राइक ग्रुप पर सैनिकों का कैसे हौसला बढ़ाया, उस वक्त की ये तस्वीर। स्ट्राइक ग्रुप के नजदीक ईरानी ड्रोन तबाह करने वाले पायलट से भी मुलाकात। ओवर टू यू माथुर साहब। सिर्फ देखिए, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है और ये जो इसको उन्होंने जो रिटोरिक है उसको रियलिटी में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे उसका वेटेज बढ़ाया जाएगा कि हम लोग यहाँ पर वी मीन बिजनेस हियर, ये दिखाने के लिए ये उनके अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी हायरार्की यूएसएस अब्राहम लिंकन पे पहुंची है। लेकिन एक बात हमको समझने की आवश्यकता है। देखिए, जिस प्रकार की टेरेन ईरान में है, जिस प्रकार के वहां पर उन्होंने तैयारी पिछले जून से लेकर के अभी तक पूरे लगातार, ये बात आपको समझने की आवश्यकता है, उन्होंने पूरा अपने आप को तैयार किया है किस प्रकार से हम इनके मसाद के खिलाफ और हर हमले के खिलाफ उन्होंने अपने आप को तैयार किया है। इसको समझने की जरूरत है कि ये जो ऑपरेशंस अगर करने होंगे तो ये सिर्फ हवाई हमलों और मिसाइलों से ईरान के ऊपर फतेह नहीं कर सकते। वहां पर आपको ग्राउंड पे ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ेगी और ये बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है कि आप कितने अब्राहम लिंकन लिए हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी वहां पर आ गए हैं और जितने भी उनके नेवल फोर्सेस ने पूरा ब्लॉकेड लगा दिया है, उससे आप डिसाइसिवली ईरान को मुझे लगता नहीं कि हरा पाएंगे। तो इस वजह से वो एक बहुत जबरदस्त मैसेज वहां से भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहां पर आए हैं, पूरी इसकी स्ट्रेटेजी की प्लानिंग हो रही है और आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और अगर आपको इस प्रकार के भीषण हमले से बचना है तो यू सकम टू आवर डिमांड्स। और उनको ये रहेगा कि किसी प्रकार से इतना दबाव बनाया जाए ईरान की हायरार्की के ऊपर। सर, इसी साल से ईरान ने भी कैसे जवाब दिया। अब ईरानी विदेश मंत्री अरागची सर वो भी वॉरशिप पर पहुंचे। अपनी बात कंप्लीट करिए सर, उसके बाद ये खबर बता दें। वही बात मैं कह रहा था कि अब ईरानी विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं और दूसरी बात यह है कि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पे वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेगा। और इजराइल की सबसे बड़ी समस्या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी है। तो ये मुझे लगता है
कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहेगा जो कि शायद इस एक अटैक में तब्दील हो जाए। लेकिन ईरान को जैसे अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई, वहीं अमेरिका को भी ईरान ने करारा जवाब दिया। वॉरशिप पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची पहुंचे। यूसुफ लिंकन पर विटकॉफ के दौरे के बाद ही वॉरशिप पर अरागची और अमेरिका को विध्वंसक जवाबी हमलों का दिया संकेत। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।